अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अनुपात तो A1/A2 ये B1/B2 और C1/C2 को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म जो है वो संगत है या फिर असंगत है। ये भी इम्पोर्टेंट है तो इनको अच्छा से जो है वो देखिएगा। जब A1/A2 B1/B2 होगा तो प्रतिच्छेद भी करेगा और उनका जो है वो हल हमारा क्या होगा तो संगत होगा। क्या होगा संगत। संपाती में भी जो है वो संगत होता है, समांतर में जो है वो असंगत होता है असंगत। इनको आप जो है वो याद रखिएगा, इनको याद रखिएगा बस। यही पे जो है वो सब जो है वो खेला है, ठीक है। इनको अगर आप याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन सब जो है वो इजीली बना दीजिएगा। अब देखिए हम जो है वो 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे ना तो अब आपको और अच्छा से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। फर्स्ट नंबर में लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन ये 3x प्लस ये 2y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, क्लियर। और ये हमारा दिया हुआ है 2x माइनस ये 3y बराबर ये 7, दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ से हम a1 लिखेंगे तो ये 3 और b1 बराबर 2 तथा c1 बराबर ये 5 हो जाएगा। और फिर हम यहाँ से a2 बराबर लिखेंगे 2, b2 बराबर -3 तथा C2 बराबर ये 7। अब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि तुलना करने पर तो तुलना कर लेंगे तो ये A1 बाय ये A2 बराबर ये B1 बटा में ये B2 बराबर ये C1 बटा में C2। ध्यान दीजिए ये हमारा 3 बटा में ये 2 हो जाएगा बराबर ये हमारा 2 बटा में -3 और ये जो है वह 5/7। ये जो है वो तीनों क्या है बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यहाँ हमारा जो है वह A1/A2 बराबर नॉट B1 बटा ये B2 है। ये दोनों जो है ये जो है वो तीनों जो है वो बराबर, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो हमारा बराबर नहीं है तो लिख दीजिएगा। तो सॉरी बच्चों यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः समीकरण युग्म का हल क्या होगा तो संगत होगा। क्या होगा तो हमारा संगत होगा, संगत होगा लिख दीजिएगा होगा। और ये इनका आंसर हो जाए क्लियर। अब देखिए एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। सर सेकेंड नंबर देखिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा 2x माइनस ये 3y इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है और ये हमारा 4x माइनस ये 6y इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1 बराबर 2 B1 बराबर 3 तथा C1 बराबर ये 8 है, A2 बराबर 4 है, B2 बराबर के -6 है तथा C2 बराबर ये 9 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि तुलना करने पर, तो जब हम तुलना कर लेंगे तो ये A1 बाय ये A2 बराबर ये B1 बटा में ये B2 बराबर ये C1 बटा में C2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये भाई साहब होगा 2/4 बराबर ये
3/6 बराबर ये 8/9 आ जाएगा। तो ये भी भाई साहब जो है वो बराबर नहीं है, तो लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 है। क्लियर, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः समीकरण युग्म का हल संगत होगा। ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो ये हमारा 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है? तो ये हमारा दिया हुआ है 3/2x, ये 3/2x प्लस ये हमारा 5/3y इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। और ये हमारा कितने दिया हुआ है? 9x माइनस 10y बराबर 14। 9x और माइनस ये 10y इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है वह चूँकि A1 बराबर ये 3/2, B1 बराबर ये 5/3 और C1 बराबर ये 7 हो जाएगा। और A2 बराबर ये 9, B2 बराबर ये -10 और ये C2 बराबर ये 14 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि तुलना करने पर, तो यहाँ पर हम तुलना कर लेंगे। तो ये A1/A2 बराबर ये B1/B2 बराबर ये C1/C2 हो जाएगा। तो A1/A2 अर्थात ये 3/2/9 बराबर B1/B2, तो ये हमारा 5/3/-10 और ये 7/14 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए, अब जो है वो हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। तो इनको जो है वो हम हल करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बुआ रे? तो ये भाई साहब जो है वो हमारा 3 तिया के 9, 5 दूनी के 10, 7 दूनी के 14। तो ये भाई साहब हमारा आएगा, ये जो है वो इनसे गुना हो जाएगा। तो ये हमारा 1/6 इज इक्वल टू ये 1/-6 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी जो है वो ये बराबर नहीं है, ये जो है वो तीनों जो है वो बराबर है, तो तीनों जो है वो बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर? तो 1 सेकेंड रुकिए तो बुआ, चूँकि यहाँ A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 है, ये दोनों जो है वो बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः, माइनस प्लस में कैलकुलेशन में ध्यान देते रहिएगा, समीकरण युग्म का हल हमारा क्या होगा? तो संगत होगा, संगत होगा। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए। अब देखिए वो एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, देखिए यहाँ पे -3 है, तो -3, तो ये जो है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो 2 दूनी 4 और 3 दूनी के 6, और ये जो है वो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए इनको कैलकुलेट करिएगा, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 8/9। तो ये दोनों तो बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, ये दोनों जो है वो बराबर है, बट C1/C2 को जो है वो बराबर नहीं है। तो जब ये जो है वो केस होता है तो वो असंगत होता है। क्लियर है? अभी जो है वो हम आंसर देखें तब जाके जो है वो इनको आप सही कर लीजिएगा। अब देखिए इनका 4 नंबर, 3 का 4 नंबर, 3 का 4 नंबर में ये जो है वो चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर? तो ये हमारा दिया हुआ है 5x माइनस ये 3y इज इक्वल टू 11, और ये -10x प्लस ये 6y इज इक्वल टू -22 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -3 तथा C1 इज इक्वल टू 11। क्लियर, A2 इज इक्वल टू -10, B2 इज इक्वल टू 6 तथा C2 इज इक्वल टू -22। अब हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि तुलना
करने पर तुलना कर लेंगे तो ये A1 बटा ये A2 बराबर ये B1 बटा में B2 बराबर ये C1 बटा में C2। ध्यान दीजिए यहाँ पे तो ये हमारा 5 बाई ये -10 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू 11 बाई -22। 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, 11 दूनी 22। तो ये हमारा क्या है, तो ये -1/2 बराबर ये -1/2 बराबर ये -1/2, तीनों जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखेंगे सर, तो हम जो है वो लिखेंगे चूँकि यहाँ A1 अपॉन ये A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और ये बराबर है C1 बटा C2 के है, इतना है। क्लियर, इतना है। तो लिख दीजिएगा अतः तीनों जो है वो क्या है, तो जब तीनों बराबर होता है तो समीकरण युग्म का जो है वो हल क्या होता है, तो आपको हम बताए थे। तो लिख दीजिएगा अतः समीकरण युग्म का हल संगत होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 4 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर जो है वो ये हमारा 4/3x प्लस ये 2y इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और ये 2x प्लस ये 3y इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो चूँकि A1 बराबर 4/3, B1 बराबर ये 2, C1 बराबर ये 8, A2 बराबर ये 2, और ये B2 बराबर ये 3, और ये C2 बराबर ये 12, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूँकि तुलना करने पर, यहाँ पे हम तुलना कर लेंगे तो ये A1 बट्टा में ये A2 बराबर ये B1 बट्टा ये B2 बराबर ये C1 बट्टा ये C2 हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो है वो हमारा 4/3 बट्टा ये 2/1 हो जाएगा बराबर 2/3 बराबर ये 8/12 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना होगा, 4/3 गुना में ये 1/2 इज इक्वल टू ये 2/3 इज इक्वल टू ये 8/12। ध्यान दीजिए 2 दूनी के 4, क्लियर, और ये 4 दूनी के 8, 4 तिया 12, ये भी जो है वो 2/3, ये बराबर ये 2/3 बराबर ये 2/3, तीनों जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे जो है लिख देंगे चूँकि यहाँ पर जो है वह A1 बाई ये A2 बराबर है B1 बट्टा ये B2 बराबर है C1 बट्टा C2 के, इतना है। तो जब ये जो है वो तीनों बराबर होगा तो समीकरण युग्म का हल क्या होगा, तो हमारा संगत होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः समीकरण युग्म का हल क्या होगा, तो संगत होगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है।